हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आपका स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर सामर्थी है और अपने लोगों को वह छुड़ाता है, चंगाई देता है, आजाद करता है और गवाही के साथ खड़ा करता है। आप सभी लोगों को जय मसीह की आज की प्रार्थना में आपका स्वागत करते हैं। आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी लोगों को बहुत बधाई हो जो परमेश्वर ने हमें आजाद की हर एक पापों से और आजाद करके छुटकारा दिया है। धन्यवाद करें। हालेलुया। आज सारा देश आज जश्न मना रहा है और उस आज़ादी के लिए, और आप भी परमेश्वर का धन्यवाद करें कि सचमुच में परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें। आप सभी लोगों को आज के दिन के लिए खास बधाई हो। प्रभु को आशीष करे, ब्लेस करें। हालेलुया। सभी जन जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन तालियों के साथ धन्यवाद करें। यीशु मसीह का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें जो परमेश्वर ने आपका नाम लेकर बुलाया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए आज के दिन सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए। हो सकता है आज आप बहुत परेशान में हैं, परेशानी में हैं, टेंशन में हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस समय में बहुत ही ज़्यादा दर्दों में है, परेशानी में। क्या इस समय में आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं? क्या आप अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे हैं? क्या आपकी हालात बहुत बिगड़ी हुई है? क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और कुछ भी नहीं हो पा रहा है? क्या ऐसा है आपके लाइफ में कि आपके अपने लोग ने भी आपको छोड़ दिया है और कोई भी सहायता करने के लिए आपके पास नहीं आ रहा है? और ऐसे समय में क्या किया जाए? जब अपना ही जब छोड़ दे तो फिर दूसरे पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है एक माँ अपने दूध पिए बच्चों को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। सचमुच में परमेश्वर का ये वचन सत्य है और फैक्ट है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर कभी भी ना भूलने वाला परमेश्वर है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु मसीह में। प्रिय भाइयों बहनों, यदि आज आप बहुत ज़्यादा तंगी में हैं, परेशानी में हैं, डिस्टर्ब हैं, हालेलुया, तो कई लोग डिस्टर्ब हैं, निराशा में, तंगी में हैं, इसलिए कई लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं और उसके बाद परमेश्वर को दोष देना शुरू करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इस समय में एक विश्वासी क्या करे जब डिस्टर्ब होता है? इस समय में क्या करना चाहिए कि आपके जीवन में सब कुछ सही हो सके? परमेश्वर सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखते हैं। वो आपको सामर्थ्य देगा, शक्ति देगा, ताकत देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे आज सुबह के समय में भजन संहिता 22 अध्याय और पढ़ेंगे 26 वचन। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहें। बोलो आमीन। सभी जन बोलो आमीन। कोई चुप न रहे, इस वचन पर हाँ बोले और आमीन बोले और बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और हम जैसे कि इस वचन में पढ़ते हैं और क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। नम्र लोग क्या होंगे? भोजन करके क्या करेंगे? तृप्त होंगे। जब हम इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं वहाँ लिखा है द meek shall eat and be satisfied, they shall praise the Lord and that seek him, your heart shall live forever. Praise be to God. प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और क्या कहता? जो मीक हैं, जो नम्र हैं, वो क्या होंगे? वो नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे लिखा है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। और कौन सा भोजन उनको मिलेगा? और आप जानते हैं भोजन कहने से परमेश्वर का वचन एक भोजन है, और जैसे जैसे ये भोजन आपके अंदर जाता है तो ये अद्भुत रीति से कार्य करना शुरू करता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग इस भोजन को नहीं करना चाहते हैं। ये भोजन अद्भुत है, ये रोटी अद्भुत है जो आपकी प्रशंसा करवाएगी। ये भोजन आपकी प्रशंसा करवाएगी। ये भोजन आपको जीवित रखेगी। ये भोजन आपको अनंत जीवन देगी। ये भोजन आपके जीवन को हमेशा के लिए ब्लेस्ड कर देगी, आशीषित कर देगी, और आप स्तुति करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, आप गवाही देंगे। ये भोजन गवाही को लेकर आती है, ये भोजन आशीषों को लेकर आती है। आमीन। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर का जो वचन है और वो कहता है कि वो क्या होंगे? भोजन करके
तृप्त होंगे, सैटिस्फाइड होंगे, संतुष्ट होंगे, बहुत कुछ मिलेगा कहता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बट किनको मिलेगा? नम्र लोगों को। हो सकता है आप थके हुए हैं, प्रभु कहता है यदि तुम थक चुके अपने जीवन में, कोई सहायता करने के लिए नहीं आ रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है नम्र लोगों को खाने के लिए मिलेगा और भरपेट खाएंगे। और वचन कहता है और सब कुछ बहुत तायत से मिलेगा कहता है, वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे कहता है, वो तृप्त होंगे कहता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु मसीह में। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको रोटी देता है आज। वचन रूपी रोटी के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को तृप्त करना चाहता है। हालेलुया। कितने लोग आज इस समय में परेशान, थके हुए, हारे हुए और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन परमेश्वर आपको रोटी देना चाहता है। जब इजरायली जंगल में चलते चलते थक चुके थे, हार चुके थे, भूख से मर रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो उस समय उन लोगों ने शिकायत करनी शुरू की थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने एक वर्ड कहा था कि भोर को तुम रोटी से तृप्त होगे, तब तुम जान लोगे कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने क्या दिया? मनमाना भोजन दिया, रोटी दिया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज परमेश्वर आपको रोटी भरपेट, वचन कहता है कि तुम भरपेट रोटी खाओगे कहता है और बसे रहोगे कहता है। हालेलुया। और ब्लेस्ड होगे कहता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर को पता है कि आपको किन किन चीजों की आवश्यकता है। जब एक समय में दाऊद बहुत ज्यादा परेशान था, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और जब एक समय में जब दाऊद बहुत ज़्यादा परेशान था और उसने एक वर्ड कहा था कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने की दूर क्यों रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? वो इस तरह से प्रार्थना करता है, दुहाई देता है परमेश्वर को, चिल्ला कर वो प्रार्थना करता और कहता है हे मेरे परमेश्वर, और वह पुकारता है परमेश्वर को। इसलिए आज हो सकता है आपके लिए कोई सहायता करने के लिए नहीं आ रहा है और आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में, परेशानी में भरे हुए, तो आपको क्या करना चाहिए? तो दाऊद एक काम करता, आपका सॉल्यूशन ये है कि, और वो दाऊद कहता मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता, परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था, और उसको लग रहा है कि नहीं सुन रहा, लेकिन परमेश्वर सुन रहे थे, क्योंकि परमेश्वर उसे तैयार कर रहे थे। वो देख रहे थे कि वो किस तरह से प्रार्थना करता है, किस तरह से मुझे पुकारता है, किस तरह से अपने मन को नम्र करता है। वो फिर उसके बाद अपने पूरी तरह से नम्रता के साथ, नम्रता का मतलब परमेश्वर को एक्सेप्ट करना, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के आगे सिर झुकाना, चाहे कुछ भी हो जाए। नम्रता का मतलब कोई शिकायत नहीं, अपने आप को नम्र करना, कोई घमंड की बातें नहीं, कोई फालतू की बातें नहीं, कोई इधर कोई टोंट वाले बातें नहीं, कोई फालतू बातें नहीं, और अपने आप को नम्र किया। प्रभु मैं तो कुछ नहीं तेरे सामने में, तभी तो कहता है कि परंतु मैं तो कीड़ा हूँ कहता है, मैं मनुष्य नहीं हूँ। इवन अपने को कहता है मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। बहुत लोगों के जीवन में ऐसा ही हो रहा है, नाम धराई हो रही है। लोग कह रहे तू तेरा परमेश्वर कहाँ है? कौन है तेरा परमेश्वर? तेरा तू यीशु करता, तेरे को चंगा क्यों नहीं करता? आज हो सकता आपको ऐसे कह रहे हैं, तभी तो दाऊद कहता है, प्रार्थना करता है कि मेरी नाम धराई हो रही है, मेरा अपमान हो रहा है, वे सब जो मुझे देखते मेरे ठट्ठा करते हैं कहता है, और होंठ बिचकाते और कहते हुए सिर हिलाते अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए और वह उसको उबारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ है। लेकिन वो कहता है परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीता बच्चा था तभी से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। और कहता है कि तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ना छोड़ूंगा कहता है, मुझसे दूर ना हो कहता है, क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक तो है नहीं है। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया कहता है। वो बता रहा अपनी बातों को, बाशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। ये जितना भी वर्ड बोल रहा है, ये आप सोच सकते हो कि वो बाशान का बलवंत सांड कौन है। वो बता रहा है परमेश्वर की कि कौन कौन लोगों ने मुझे घेर लिया, फाड़ने वाले, गरजने वाले सिंह कौन है उस समय में, कौन अपने मुंह को पसार कर खड़ा, कौन इस तरह के लोग जो घेरे हुए हैं। और उसके बाद कहता है कि मेरा हृदय तो मोम हो गया, मेरी हड्डियां तो जोड़ उखड़ गए हैं, मेरी देह भीतर भीतर पिघल गई है,
लिए कहता है, और वो रो रहा है परमेश्वर के आगे, वो दुहाई दे रहा है, हालेलुया, वो रो रहा है, लगातार रो रहा है, और वो कहता है कि पर लेकिन फिर भी मेरा भरोसा तुझ पर है। वो कहता है कि मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले, मुझे सिंह के मुंह से बचा ले, हाँ जंगली सांडों से, सिंगों से तो मेरे बच्चे बचा ले। इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं मसीह में प्रिय भाइयों बहनों। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं करते हैं, और इसलिए आपका सोल्यूशन नहीं आता है। आज आप अपने मन की बातें खोलकर परमेश्वर की उपस्थिति में पर्सनल प्रार्थना करो, और बैठो, चिल्लाओ, परमेश्वर के आगे दुहाई देना शुरू करो, और अपनी सारी बातों को कहो परमेश्वर के आगे कि प्रभु, हो सकता है आपसे कोई गलतियां भी हो गई, हो सकता है पाप भी हो गए, हो सकता है हालेलुया आप सब कुछ सही चल रहा है लेकिन फिर भी प्रार्थना नहीं सुन रहे। आप प्रभु को कहो, आप बताओ परमेश्वर के, प्रभु अभी तक चलता है, मेरी सुधी ले, मेरी प्रार्थना सुन। वाचा बांध के प्रार्थना करो, परमेश्वर के निकट पूरी तरह से आओ। अपने जैसे जैसे प्रार्थना करते हो, निकट नहीं आ पा रहे हो, पूरी तरह से अपने आप को समर्पण करो, और देखो परमेश्वर से बात करेंगे। हालेलुया। इसलिए अपने आप को नम्र करना है। जब आप जैसे अपने आप को नम्र करते हैं, हालेलुया, अपने आप को समर्पण करते हैं, प्रभु कहता है मैं तुझे रोटी से तृप्त करूंगा, कहता है। और जो परमेश्वर के खोजी वही लोग स्तुति करेंगे। यदि आप परमेश्वर के खोजी इस दुख के समय में, तकलीफों के समय में आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं, तो जरूर परमेश्वर की प्रार्थना को सुनकर उत्तर देंगे, और आपकी गवाही 100% आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आप हष्ट पुष्ट होने वाले हो, चिंता ना करो। परमेश्वर आपको मजबूत करेगा, बलवंत करेगा, और हर एक बंधन से आजाद करेगा। प्रभु सहायता के लिए भेजेगा, वो डिवाइन हेल्प पर मददगार को भेजेगा। चिंता ना करो, परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। अपने आप को समर्पण करो, और परमेश्वर आपके जीवन में बेस्ट करेंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आइए सभी अपने आप को समर्पण करें, अनॉइंटिंग ऑयल को अपने हाथों में लें, अपने सिर पे लगाएं, अपने माथे पे लगाएं, अभिषेक करें। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम में लगाओ, उस अनॉइंटिंग ऑयल के साथ अभिषेक करो राइट नाउ। अपने सिर पे लगाओ, अपने हालेलुया, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम में लगाओ, पेट पे लगाओ। जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रही है बेबी, लगाओ, और विश्वास के साथ लगाना है कि प्रभु आपको बेबी के साथ ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। चिंता ना करो, आप चंगे होने जा रहे हैं। प्रभु आपको पूरी बीमारी से, हर एक प्रॉब्लम से आजाद करने जा रहा है। आगे यदि आप देख नहीं पाते, अब देखने लगेंगे। आपको हो सकता है आपकी मेंटल प्रॉब्लम है, कि बच्चों की मेंटल प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है आपके बच्चों की या किसी की भी, तो अनॉइंटिंग ऑयल को हर दिन अपने माथे पे लगाना है, सिर पे लगाना, और हर दिन अभिषेक करना है। और देखना दुष्टात्मा रोते बिलखते भागेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हर दिन आप एक बड़े बदलाव को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए हर जन परमेश्वर के सम्मुख में है, और परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। अनॉइंटिंग ऑयल को लगाओ, अपने नी में लगाओ, घुटने पे लगाओ, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम, पेट पर लगाओ। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक रोग आपको छोड़कर जाए, हर एक दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ, शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गंदी आत्मा छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। सारी शैतानी हथियार को मैं फायर बोलती हूँ, फायर बोलती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जा। वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति, सामर्थ्य रखता है, और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। परमेश्वर जो दयालु है और करुणानिधन पिता परमेश्वर है। हालेलुया। इसी वक्त दुष्टात्मा जाए, इसी वक्त शैतानी हमले से आजाद हो जाए, इसी वक्त शैतानी अटैक जो आपके शरीर में हो रही है, आपके जीवन में हो रही है, जो आपके फाइनेंस में हो रही है, आपके काम में हो रही है, आपके जॉब में हो रही है, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर, 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 यीशु के नाम में जा, यीशु के नाम में जा। रबा कत्तुर लबा खत्तिर नमा शत्तिरला रिबा कत्तो नमा संतिरडबा शंतिरडबे के दिरडबा का दिरडबा शंतिरडबे के दिरडबा का दिरा। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर दया करो, छुटकारा दो, दुष्ट आत्मा को डांट यीशु के नाम में। जो बहनें कंसीव्ड हैं और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस समय में यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, यीशु के नाम में छोड़कर जाए, जाए। होली गोस्ट फायर, अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करो यीशु के नाम में। मदर और बेबी को मैं ब्लेस करती हूँ और सुरक्षा की घोषणा करती हूँ, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो। दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ। आजाद हो जाए यीशु के नाम में, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट आत्मा जाए यीशु के नाम में।
हर एक शैतानी तत्व को मैं फायर बोलती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। हालेलुया। परमेश्वर दया करो, मदद करो, सहायता करो। हर एक शैतानी एलिमेंट्स को मैं फायर बोलती हूँ, छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, छोड़कर जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, यीशु के लौ में जीवन है। इसी वक्त मैं शैतानी आत्मा को, दुष्ट आत्मा को आपके जीवन से रिमूव करती हूँ। होली गोस्ट फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर छुटकारा दो, परमेश्वर आजाद करो, यीशु के लौ में कवर करती हूँ। आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर जो दयालु है, जो करुणा निधन पिता परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, इसी वक्त बदल जाए यीशु के नाम में, इसी वक्त बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मदद करो, सहायता करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाए प्रभु यीशु, दया करो प्रभु यीशु, मदद करो प्रभु यीशु, सहायता करो। आपके बिजनेस को मैं ब्लेस करती हूँ, के काम को ब्लेस करती हूँ, यीशु के लौ में कवर करती और इसी वक्त बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दुष्ट आत्मा के ऊपर फायर 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 यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए। ओ रिबाकत्तो नमा शांति रबा शांति रबे के दिरे डबा दिरा डबा का दिरा डबा शांति रबा कति नमा। इसी वक्त शैतान को, दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ। दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए, यीशु के नाम में जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। हर एक शैतानी अथॉरिटी के ऊपर जो शैतान आप पर हक जताता है और बीमारी को लेकर आता है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। रबा का तीरा डबा शांति रबे के तीरा डबा का तीरा, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु। रबा का सत्तो लबा का तीरा डबा शांति रबे के तीरा डबा का तीरा डबा का तीरा। हालेलुया। सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। यीशु के नाम में बदल जाए, यीशु के नाम में बदल जाए, यीशु के नाम में बदल जाए। मदद करो, सहायता करो परमेश्वर, दया करो, दया करो, दया करो। रबा बाबा बाबा सती रबा शंसलवा शंसरबा खत्तनमा, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए। जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम में जाए, साइनस के स्पिरिट को मैं फायर बोलती हूँ चाहे इसी वक्त जब मैंने कंसीव नहीं कर पा रहे, मैं इसी वक्त गवाही की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर छुटकारा दो, गवाही की घोषणा करते, वाचा बांध कर प्रार्थना करो परमेश्वर के आगे। ओ रिबा सोथोन्नमा शांति रबे कहते हैं आपका आजादी का दिन है, आज छुटकारे का दिन है। लाइटली मतलब आज अपने आप को समर्पण करो पूरी तरह से, क्योंकि परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा को टच कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा पूरी तरह से छुटकारा दे रहे हैं। यीशु के नाम में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 फायर। परमेश्वर की आग उतरे यीशु के नाम में और जितने भी शैतानी एलिमेंट्स है भस्म हो जाए, जल जल राख बन जाए, एस्ट हो जाए, खत्म हो जाए यीशु के नाम में, जल जाए, भस्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिबखत्तो नमक खत्ती रड़ा बशत्ती रड़बे रिसत्थो नमक खत्ती रड़ा बशंती रड़बे के तिरड़ा बगतिरा। यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा जाए, आपको छोड़कर जा रही है। हर एक अटैक दुष्ट आत्मा, तंत्र मंत्र, जितनी भी दुष्ट आत्मा ने आपको जकड़ के रखा। यीशु धन्यवाद यीशु रबे के तिरड़ा बगतिरा और रितन नमक खत्ती रड़ा बशंती रड़बे के तिरड़ा बगत। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक दुष्ट शैतानी हथियार को मैं फायर बोलती हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। ओ रिबकत तुरला बशंती रलबे के तिरला बगत तिरला बशंती रला बकत नमा। मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट के अटैक से आजाद हो जाए, शैतानी अटैक से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे इसी वक्त, जितने भी दुष्ट आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहे हैं, मैं फायर बोलती यीशु के नाम में जाए, आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा जाए इसी वक्त, उस शैतानी स्थान से आजाद हो जाए। तंत्र मंत्र ने जो आपको पकड़ के रखा है, घेर के रखा, मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ, आजाद हो जाए, छोड़कर जा रही दुष्ट आत्मा जाए, अभिषेक से भर जाए। पवित्र आत्मा का अभिषेक टच करे, टच करे। अनॉइंटिंग ऑयल के साथ में आपको अभिषेक करती हूँ, मसा करते अभिषेक। होली स्पिरिट टच 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 टच। जितने भी लोग हैं हर एक स्टेट से, हर एक जगह से, हर एक स्थान से इस समय में सुन रहे, पवित्र आत्मा छुए और आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा छुए और आजाद हो जाए। हालेलुया। रबकतुर नमा शांति रलबे के तिरड़ा बगति रड़ा शांति रलबे के तिरड़ा बगति रा। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर दया करो, मदद करो, सहायता करो। यीशु मसीह के लौ में कवर करती हूँ। इसी वक्त आपके घर के चारों ओर सरदूतों को ठहरा देती हूँ। आपके बिजनेस के चारों ओर, आपके जॉब के चारों ओर आप फलवंत होने वाले हैं, आप ब्लेस्ड होने वाले हैं। चिंता न करो, आपका फ्यूचर को मैं ब्लेस्ड करती हूँ, सुरक्षा की घोषणा करती हूँ। हालेलुया। आपका सॉल्यूशन है, आपको हर दिन परमेश्वर के सम्मुख बैठना है, प्रार्थना करना है, संगति करना है, बाइबल को मेडिटेट करना है।
और हर दिन परमेश्वर के वचन में बने रहें। इसी वक्त में प्रार्थना करती जो को शैतान प्रार्थना करने से रोकता है, बाइबल पढ़ने से रोकता है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। ओ रिबकत्तु रडबा शंति रडबिगति रडबगति रडबा शत्तु रडबा सत्य में ओ जीसस दया करो। जो बच्चे बीमार है इस समय में चंगे हो जाए, जो ला इलाज बीमारी का ट्रीटमेंट करा के थक चुके हैं, मेडिसिन खा के थक चुके, हो सकता है आप अलग अलग स्टेट से आप देख रहे हैं, फॉरेन से देख रहे हैं और कुछ भी असर नहीं हो रहा दवाई का, लेकिन जैसे आप प्रार्थना और वचन में और उपवास में जाते हैं वो असर करना शुरू होता है। प्रार्थना असर करना शुरू होती है, वचन पढ़ते हैं आपको छुटकारा होना शुरू होता है। इसी वक्त थायराइड चाहे यीशु के नाम में नॉर्मल हो जाए आपका शरीर। इसी वक्त आपके लीवर नहीं हो जाए। इसी वक्त राइट नाउ स्वेलिंग है और दर्द हो रही है आपके पेट में, सुबह से लेकर परेशान है, इतने दिनों से परेशान है, यीशु के नाम में पेट की दर्द जाए। इन्फेक्शन को मैं कमांड करती हूँ, होली गोस्ट फायर। इन्फेक्शन जाए, यूरिन इन्फेक्शन जाए, ब्लड इन्फेक्शन जाए, हड्डी में इन्फेक्शन जाए, स्किन इन्फेक्शन जाए, हर तरह की एलर्जी से आजाद हो जाए। फिट्स दौरे जिनको पड़ते हैं, मिर्गी आती हैं, बीपी हाई लो होती है, शुगर है, यीशु के नाम में नॉर्मल। आई कमांड नॉर्मल हो जाए। मैं कहती हूँ नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में। शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में। ओरी बगदी रडा बगदी रडा बशंती रडा बगदी रडा बगदी रडा। जो जीवन को पाना चाहते यीशु के करीब आए, जो पूरी तरह से नॉर्मल होना चाहते यीशु के करीब आए, अपने आप को समर्पण करें। धन्यवाद यीशु, छुटकारा दो परमेश्वर। शुगर नॉर्मल हो जाए, बीपी नॉर्मल हो जाए। रबक सत्तो नमक तीर डबशती रे बेगे तीर डबगदी ना। डॉक्टर ने कह दिया कि कुछ नहीं हो सकता, आपको जिंदगी भर मेडिसिन खानी पड़ेगी। इसी वक्त शैतान पर अटैक करो और प्रार्थना को बढ़ाओ और फास्टिंग करना शुरू करो, क्योंकि यीशु का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है 100% छुटकारा दूंगा कहता है। उसके कोड़े खाने के द्वारा आप चंगे हो चुके। इसी वक्त 100% हीलिंग, 100% छुटकारा, 100% आप आजाद हो रहे हैं। हालेलुया। कोई कह नहीं सकता कि 100% नहीं हो सकता। वचन में लिखा है, वचन पर भरोसा करो और शैतान पर हर दिन प्रार्थना और उपवास के साथ हमला करो। हर दिन परमेश्वर के निकट आओ। हालेलुया। यदि हर दिन उपवास नहीं कर सकते, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जरूर करें, 3 दिन जरूर करें। इसी वक्त मैं फायर बोलती हूँ, दुष्ट आत्मा जाए। इसी वक्त जो बीमारी है, इसी वक्त बोरिया बिस्तर उठा और जाए यीशु के नाम में। इनके घर को छोड़ के जाए। जो बच्चे के पे बीमारी है, कुछ भी है, या दिल में छेद है, यीशु के नाम में वो दिल नया हो जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर दया करो, स्वर्गदूतों को भेजो ऑपरेशन करने के लिए। परमेश्वर दया करो, लीवर नहीं हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। जो डॉक्टर बोले कि गॉल ब्लैडर को निकालना पड़ेगा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा चंगा और आजाद हो जाए। आपकी आंखें नहीं हो जाए इसी वक्त, राइट नाउ आपके गले नहीं हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके हृदय न हो जाए यीशु के नाम में। पत्थर के दे निकल जाए, मांस कर दे से भर दो, बदल दो। जो उद्धार की घोषणा करते हैं, जीवन की घोषणा करते हैं, परमेश्वर दया करो। आपका हस्बैंड बदले, आपकी वाइफ बदले, आपके बच्चे बदले, आपके परिवार बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, सारी प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद करते हर एक लोगों को आत्मिक जीवन बढ़ने का आत्मा दे। इसलिए शैतान को आत्मिक जीवन में रोकता है बढ़ने से, क्योंकि उसको पता है जैसे जैसे आत्मिकता में बढ़ेंगे आपकी हीलिंग छुटकारा आ जाएगी। इसी वक्त हर एक विश्वासी आत्मिक होकर बदल जाए एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना करने का आत्मा दे, जो प्रार्थना नहीं कर पाते, जिनको नींद आती है, यीशु के नाम आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए और आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी गवाही के साथ खड़ा कर यीशु के नाम में कवर करते हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया। हम धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हो, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। ऐसे चिंता ना करो, परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल है। आप अपनी लाइफ में बेस्ट जॉब, बेस्ट सब कुछ देखने वाले हैं। आपकी चंगाई वापस आ चुकी है, छुटकारा आ चुकी है। चिंता ना करो, हर दिन प्रार्थना में बने रहो, अड़े खड़े रहो, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहो। तो आज की प्रार्थना को हर एक लोगों के साथ शेयर जरूर करें। अपनी गवाही को देना ना भूलें। अपनी भेंट, अपने ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोए और लगातार प्रार्थना में बने रहें। पवित्रता में स्थिर रहें, पवित्रता में बने रहें और लगातार पवित्रता में बढ़ते चले जाए। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।